इन्हीं पत्थरों पे चलकर आगे आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहकशा नहीं है। ये मैं शेर उन तमाम हज़रात की शान में पेश कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पैशन बनाया, अपने काम को, अपने हुनर को लेकर एक लगन बनाया। अगर मैं इस सिलसिले में कुछ अज़ीम शख्सियत की नाम शुरू करूँ, तो मेरे ख़्याल से फ़हरिस्त इतनी लंबी है, वक़्त कम हो जाएगा। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात आज हिंदुस्तान चैनल की तरफ से जनाब अय्यूब साहब से हो रही है। अय्यूब साहब अपनी जर्नी के बारे में बताएँगे, किस तरह से उनका जो पैशन था, जिस तरह से उन्होंने अय्यूब से मास्टर अय्यूब बने, उस जर्नी के बारे में बताएँगे। एक छोटी-सी उनसे मुलाकात है। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो खुद मास्टर अय्यूब अपने बारे में बताएँगे। अय्यूब साहब, आपकी जर्नी के बारे में सर बताइए। जी, मैं तो मतलब जब 9-10 साल का था तब से इस काम में लगा हूँ और काफ़ी काम मैंने 1-2 किए मैंने, जैसे कि कुछ और भी काम थे मैंने किए, बट मैंने जब ये काम सीखा, फिर इसी काम में इतना इंटरेस्ट था कि मैं पूरा वक़्त सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मैं यही काम करता था और बहुत शौक था इस काम में। आज भी बहुत शौक है, इस इंटरेस्ट है इस काम के अंदर और बस क्या-क्या सीखूँ इसके अंदर, सब कुछ काटना, सब कुछ बनाना, ये जो शौक था, बस इसमें लगा हुआ हूँ मैं। अच्छा मास्टर जी, आप ये बताइए कि आपकी इस लाइन के अंदर आने की आपकी दिलचस्पी क्या थी? किस वजूहत से आपने इस लाइन को चूज़ किया? नहीं, पहले तो शौक है क्योंकि खानदानी काम है। खानदानी हमारे दादाजी और हमारे पिताजी खानदानी हम लोग टेलर हैं, तो इदरीसी, तो वो शौक से एक तो खानदानी और दूसरा एक शौक था कि भाई खानदानी काम है करना अच्छी बात है, इज़्ज़त है, पैसा है, रिस्पेक्ट है। जी। तो इस सिलसिले में आपने तालीम कहाँ तक हासिल की इसको अचीव करने के लिए? तालीम तो ज़्यादा नहीं हासिल कर पाया मैंने क्योंकि काम में ज़्यादा ध्यान था और घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि ज़्यादा पढ़ाई कर सके। हालात ऐसे नहीं थे, तो तालीम तो मैंने सिर्फ़ एसएससी तक ही की है। जी, मतलब आपका बोलना का मतलब है कि इस मकाम तक हासिल करने लिए यानी अय्यूब से अय्यूब मास्टर बनने के लिए तालीम आपको कहीं आड़े नहीं आई, लेकिन अपने काम को आपने पैशन बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। आप अपने जनरेशन को स्पेशली तमाम लोगों को जो आपका यूट्यूब के ज़रिए जो आपको देखते हैं, हमारे चैनल के ज़रिए बहुत सारे देखते हैं, आपका हमारे साउथ मुंबई के अंदर नाम है जिस तरह से, तो आप यंग जनरेशन को उनके गोल के लिए, उनके पैशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है कि भाई मेहनत करेंगे, आज नहीं कल तो सफलता मिलेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत और पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है कि हमको पहले काम करना है, कुछ हुनर सीखना है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई तो सबसे पहले और पढ़ाई के साथ अगर हुनर होता है, तो इंसान 101% वो सक्सेस उसको मिलेगा, 101%। बस मेहनत सबसे पहले। मेहनत के साथ तालीम को लेकर जिस तरह से मुसलमानों का मायार तालीम के अंदर जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, खुसूसी तौर पर हर साल अगर देखा जाए तो जो लड़कियां हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एचएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, तो एक इंडेक्स के अंदर उनका नाम सबसे ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम जो लड़के हैं वो पढ़ाई के अंदर बहुत पीछे है। तो आप अपनी उम्मत को, आप अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के ज़रिए सर? आज तो जो मैं जो ऑब्ज़र्व किया हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे ही लड़का वो 9-10 9वीं-10वीं में वो जाता है, जैसे थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो सबसे पहले वो गुटखा शुरू करता है। सबसे पहले कि उसको ऐसा लगता है कि जब बड़ा हुआ मतलब गुटखा नहीं खाया तो तब तक वो बड़ा नहीं हुआ। फिर उसी के आगे वो सिगरेट पिएगा। फिर आहिस्ते-आहिस्ते वो, तो हमारी जो जनरेशन में देखता हूँ, मैं देखता हूँ आस-पास में, यंग लड़का है, अभी एकदम मतलब उसकी मूंछ भी नहीं आई है, लेकिन उसका गुटखा कि उसको जो खाने पे इतना भरोसा नहीं है कि खाने में से एक-एक चीज़ निकाल के फेंकता है। हाँ? जो माँ-बाप ने डाला खाने में जो, हाँ, तो वो निकाल, लेकिन गुटखे की पूड़ी फाड़ के उसको इतना ट्रस्ट है कि वो सीधा मुँह में डालता है कि उसको गुटखे में इतना ट्रस्ट है। तो बस अब क्या कहें, घर के लोगों को उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अगर मालूम पड़ता है तो उसको टोकना चाहिए। ये है, इसीलिए हम पीछे हैं कि बड़ा हो गया तो थोड़ा गुटखा, सिगरेट पे आ जाता है वो और तालीम करे, मेहनत करे, तरक्की करे, कहीं अपना नाम, मतलब उसको मालूम पड़ना चाहिए कि ये नाम से, जैसे कि आज हम किसी का भी नाम लेते हैं, तो नाम लेते ही उसका चेहरा दिखता है। उसी तरीके से हमारा कोई नाम ले, तो उसको चेहरा दिखना चाहिए कि ये आदमी का नाम लिया तो ऐसा इंसान वो है। जी, ये थे जनाब मास्टर अय्यूब साहब, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के अंदर बेहतरीन बातें की है। बातें मुख्तसर थी लेकिन जामे बातें थी, समझने की बातें बातें थी,
अपनी ज़िंदगी में इस्लाह की बातें थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के बेहतरीन हज़रात के साथ इंटरव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।